हेलो फ्रेंड्स, मैं त्यागी आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है सरकारी जॉब ई पोर्टल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और लेटेस्ट जॉब लेकर आया हूं। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं टीचिंग से रिलेटेड जॉब की। तो जो भी लोग जो है टीचिंग से रिलेटेड जॉब्स ढूंढ रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि टीचर्स रिक्रूटमेंट 2021 के लिए दोस्तों टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी TRB तमिलनाडु ने वैकेंसी निकाली है। जी हाँ दोस्तों, और एक दो नहीं दोस्तों, बम्पर वैकेंसी है दोस्तों। तो अगर जो भी लोग जो है टीचिंग की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए ढूंढ रहे हों तो वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि एडवर्टाइजमेंट में जो वैकेंसी निकले हैं उसके लिए केवल और केवल ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं आप दोस्तों। और इसके लिए अप्लाई जो है आप लास्ट डेट अप्लाई करने की 25 मार्च 2021 है दोस्तों। और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है दोस्तों। ये रिक्रूटमेंट है पोस्ट ग्रेजुएट असिस्टेंट और फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर ग्रेड 1 इन स्कूल्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स फॉर द ईयर 2020 से 2021। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि इसमें कितनी वैकेंसी हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें टोटल 2098 यानी 2098 वैकेंसी हैं दोस्तों। और ये वैकेंसी निकली है तमिलनाडु हायर सेकेंडरी एजुकेशनल सर्विस में। तो दोस्तों, अब मैं सैलरी की बात करें दोस्तों, तो सैलरी जो है आप जैसा कि देख सकते हैं 36,900 से 1,16,600। और ये लेवल 18 पे बैंड इस ग्रेड पर है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन। अब बात करते हैं दोस्तों इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए नोटिफिकेशन 11 फरवरी को ही आ गया था। और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दोस्तों 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट अप्लाई करने की दोस्तों 25 मार्च 2021 है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, गवर्नमेंट जॉब है और परमानेंट है। और इसके लिए आपको बस एक एग्ज़ाम देना होगा। और उस एग्ज़ाम का डेट है दोस्तों 26 एंड 27 जून 2021। तो दोस्तों, इस दिन आपका एग्ज़ाम होना है ऑनलाइन। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी कि आपका MA, MSc, MCOM जो भी आपने किया हो रिलेटेड सब्जेक्ट में वो होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की हो दोस्तों। और ये अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों की डिग्री आपकी किसी मान्यता प्राप्त यानी कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों साथ ही साथ एक और रिक्वायरमेंट है दोस्तों कि आपको जो है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट यानी कि तमिल आपको आनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि ये वैकेंसी तमिलनाडु में निकली है तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो कि तमिल है वो आपको आनी चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MA या MSc में कितने % मार्क्स होने चाहिए। तो दोस्तों, आपका कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में। और दोस्तों, आपके पास जैसे कि मैंने बताया ये पोस्ट ग्रेजुएट असिस्टेंट बेसिकली क्या है कि ये टीचिंग से रिलेटेड जॉब है दोस्तों। तो आपके पास BEd भी होना चाहिए। या दूसरा ये हो सकता है कि आपके पास अगर 45% एटलीस्ट मार्क्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में तो आपका BEd जो है NCTE से होना चाहिए यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं और साथ ही साथ आपका इंटीग्रेटेड जैसे BSc BEd या BA BEd हो तो भी चल जाएगा दोस्तों। और साथ ही साथ आपके पास जो है बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री दोस्तों सेम लैंग्वेज में यानी कि उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट असिस्टेंट इन एकेडमिक सब्जेक्ट की।
तो ये जो मैंने आपको बताया ये लैंग्वेज के लिए था। एकेडमिक सब्जेक्ट में जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इस तरीके से जो सब्जेक्ट्स हैं तो उनसे रिलेटेड है। तो उसमें भी आपका सेम है दोस्तों, 50% मार्क्स होना चाहिए पीजी में, और साथ साथ आपके पास बीएड होना चाहिए, या फिर 45% मार्क्स होना चाहिए पीजी में, और आपके पास जो है बीएड जो है एनसीटीई से होना चाहिए। या अगर 50% मार्क्स बीएड है तो आपका बीएड यानी इंटीग्रेटेड बीएड भी चल जाएगा, या बीएससी बीएड भी चल जाएगा। और आपका जो है बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री सेम सब्जेक्ट में होना चाहिए जिसमें कि रिक्रूटमेंट निकला है। अब बात करते हैं फिजिकल डायरेक्टर ग्रेड 1 की एलिजिबिलिटी के लिए। तो इसके लिए दोस्तों आपके पास फिजिकल एजुकेशन में बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, या आपका बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, और जो है स्पोर्ट्स में डिग्री होना चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। और साथ ही साथ दोस्तों एनसीटी यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से रिलेटेड डिग्री होना चाहिए स्पोर्ट्स में। तो और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 50% मार्क्स इंटीग्रेटेड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में, या फिर 4 ईयर बीपीएड इंटीग्रेटेड डिग्री होना चाहिए प्रोफेशनल कोर्स में दोस्तों, या बीपेड विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, और बीपीई कोर्स ऑफ एक 3 ईयर्स एजुकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए दोस्तों। और साथ ही साथ एमपेड ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर्स ड्यूरेशन फ्रॉम एनी एनसीटीई होना चाहिए दोस्तों। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर ग्रेड 1 यानी कि कंप्यूटर टीचर के लिए दोस्तों, इसके लिए दोस्तों क्या एलिजिबिलिटी है, इसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, साथ साथ आपके पास बीएड होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 45% मार्क्स है तो, और साथ साथ बीएड है फ्रॉम एनसीटीई से तो भी चल जाएगा दोस्तों, या पोस्ट ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50% मार्क्स है और इंटीग्रेटेड बीए बीएड या बीएससी बीएड है तो भी आप एलिजिबल हैं दोस्तों। या फिर मास्टर्स डिग्री है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, लाइक कंप्यूटर साइंस में, या एमटेक डिग्री है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या आईटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो भी आप एलिजिबल हैं। और साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए, या फिर बीए बीएड या बीएससी बीएड जो भी हो तो आप एलिजिबल हैं। या मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस या आईटी में हो और आपके पास बीए बीएड हो तो भी आपको चल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जिन्होंने यूजी पीजी का जो डिग्री जो है ऑब्टेन किया आफ्टर 1 ईयर्स ड्यूरेशन वो एलिजिबल नहीं है दोस्तों। बेसिकली आपको जो है यूजी या पीजी का, यूजी का कोर्स दोस्तों 3 साल का होता है, पीजी का 2 साल का होता है, तो वो होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों एक और पॉइंट है दोस्तों, कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड एनी ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन लाइक एसएसएलसी या हायर सेकेंडरी इट्स इक्विवेलेंट यूजी पीजी डिग्री साइमल्टेनियसली आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। इसका मतलब ये दोस्तों कि आपने जो ओपन से जो है 10वीं और 12वीं साथ साथ कर ली, या ओपन से जो है आपने ग्रेजुएशन और एमए साथ साथ कर लिया तो आप एलिजिबल नहीं हैं। बेसिकली हर कोई किसी के पास जो दोस्तों जो रेगुलर्स होते हैं उनका जो है सब डिफरेंट होता है, तो रेगुलर वाले एलिजिबल होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन फ़ी की। तो एग्जामिनेशन फ़ी के लिए दोस्तों केवल और केवल 500 रुपीज़ है फॉर जनरल कैटेगरी या अदर स्टेट के लिए। और यदि आप एससी या एसटी या एससीए से बिलोंग करते हैं या स्पेशली एबल्ड हैं तो आपके लिए 250 रुपीज़ पे करना है। और दोस्तों ये फ़ी पेमेंट जो है दोस्तों ऑनलाइन हो जाएगा दोस्तों, ऑफलाइन डीडी के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी, तो आप इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न की। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसका एक रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि 3 घंटे का होगा दोस्तों, और जिसमें 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। अब हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा दोस्तों। और दोस्तों इस तरीके से ये जो सब्जेक्ट्स जिनमें आपका टेस्ट होगा, एक तो मेन सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो, चाहे वो हिंदी हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, फिजिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, कुछ भी हो, वो आपका मेन सब्जेक्ट होगा। उससे रिलेटेड 110 मार्क्स का आएगा क्वेश्चंस, और वो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि 110 क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे। दूसरा सब्जेक्ट आपका होगा एजुकेशनल मेथडोलॉजी, यानी कि आपने बीएड किया होगा तो आपको
टीचिंग से रिलेटेड, एजुकेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड नॉलेज होगी, तो उससे रिलेटेड 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन आएंगे। और 10 मार्क्स का फ्रेंड्स जनरल नॉलेज के से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स का होगा ये एग्ज़ाम। अब बात करते हैं कि आपको कितना पास होने के लिए चाहिए दोस्तों। बेसिकली पास होने के लिए दोस्तों, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 50% मार्क्स चाहिए एटलीस्ट। यदि आप SC SCA या ST से हैं तो SC SCA के लिए 45% मार्क्स, ST के लिए 40% मार्क्स जो है एलिजिबल होंगे। अगर इतने आपके एग्ज़ाम्स में मार्क्स आ गए तो आप एलिजिबल होंगे रिक्रूटमेंट के लिए। अब बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन की लैंग्वेज की। तो दोस्तों लैंग्वेज जो होगा आपका, जो आपका सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट, वो इंग्लिश में ही होगा। और उसके अलावा दोस्तों जो आपका जनरल नॉलेज है वो तमिल और इंग्लिश दोनों में होगा। और साथ साथ जो आपका दूसरा सब्जेक्ट यानी कि आपका BEd से रिलेटेड जो एजुकेशनल सब्जेक्ट था वो भी आपका तमिल और इंग्लिश दोनों में होगा दोस्तों। और यदि आपने पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए अप्लाई किया होगा, लाइक आपने हिंदी के लिए किया है या इंग्लिश के लिए किया है या तमिल के लिए किया है, तो आपका उस लैंग्वेज का पेपर उसी लैंग्वेज में होगा दोस्तों। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस मैं बता चुका हूँ आपको पहले कि एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जिसका पैटर्न मैंने अभी भी बताया आपको। और उसके बाद जो है दोस्तों आपका सेकंड स्टेज जो होगा वो केवल और केवल आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। यानी कि जो भी आपने सर्टिफिकेट जो है दिया होगा ऑनलाइन अप्लाई के टाइम में, उसको वेरीफाई किया जाएगा कि वो डुप्लीकेट तो नहीं, कि वो फ्रॉड तो नहीं है वो सर्टिफिकेट्स। तो ये चीज़ चेक की जाएगी। यानी कि आपका कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है टीचर्स के लिए। तो दोस्तों इसको ज़रूर अप्लाई करें दोस्तों। और दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है सरकारी जॉब ई पोर्टल। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों इसके फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, इसके फॉर्म जब स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, जहाँ पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी चेक करते रहिएगा दोस्तों। जैसे इसके फॉर्म्स ऑनलाइन अप्लाई लिंक आ जाएगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।